हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। बच्चों, दिए गए चित्र के नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। क्या लिखा है? श्वेता गीत गाती है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि इस वाक्य कैसे बनते हैं? आइए जानें। दिए गए शब्द में निम्नलिखित शब्द तथा ध्वनियाँ हैं। शब्द जैसे श्वेता, श्वेता की जो ध्वनियाँ है तालव्य स्व हलंत प्लस व हलंत प्लस ए प्लस तौ हलंत प्लस आ। ठीक है। गीत, गीत की जो ध्वनियाँ है गौ हलंत प्लस दीर्घई प्लस तौ हलंत प्लस ओ। गाती की जो ध्वनियाँ है गौ हलंत प्लस आ प्लस तौ हलंत प्लस दीर्घई। है की जो ध्वनियाँ है ह हलंत प्लस ए। अर्थात ध्वनियों से अक्षर बनते हैं तथा अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनता है? पहले तो ध्वनियों को जब मेल किया जाता है तो उनसे अक्षर बनते हैं, और अक्षरों को जब एक व्यवस्थित समूह में उसका मेल किया जाता है तो उससे शब्द बनते हैं। चलिए शब्द की परिभाषा क्या कहती है जानते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें शब्द कहते हैं, वह शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम लोग शब्द कहते हैं। और जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम लोग पद के नाम से जानते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, चलिए शब्दों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। ठीक है। पहला रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। ठीक है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहले रूढ़ शब्द, दूसरे यौगिक और तीसरे योग रूढ़। आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ रखा है यह सब। ठीक है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, सोना, हाथी, घोड़ा, हाथ, पैर आदि। ठीक है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनके खंडन करने पर कोई निश्चित अर्थ प्राप्त नहीं होता है उन्हें हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण में घर, सोना, हाथी, घोड़ा, जब हम लोग इनका टुकड़ा करेंगे तो जो टुकड़े मिलेंगे उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, उन्हें ही हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के योग से बने वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय का हम लोग इसका खंडन कर सकते हैं और खंडन करने के बाद जो 2 शब्द प्राप्त होंगे उनका भी अपना एक अर्थ होगा। पुस्तकालय का पुस्तक जोड़ आलय, विद्यार्थी का विद्या जोड़ अर्थी, बैलगाड़ी का बैल जोड़ गाड़ी, राष्ट्रपति का राष्ट्र जोड़ पति। ठीक है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय का एक अर्थ है। ठीक है। पुस्तकालय का एक अर्थ है, फिर जब इसका खंडन किए तो पुस्तक का भी एक अर्थ है और आलय का भी एक अर्थ है। चलिए अब चलते हैं योग रूढ़ शब्द में। वे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हों उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वीणा पानी, वीणा पानी कहने से वह अपने शब्द को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ, किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हों उन्हें ही योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वीणा पानी, वीणा पानी कहने से क्या अर्थ निकलता है? वीणा है हाथ में जिनके, अर्थात सरस्वती। दशानन, 10 मुख वाला, अर्थात रावण। पीताम्बर, पीला है अंबर जिनके, अर्थात श्री कृष्ण या फिर विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब चलिए दूसरा जो शब्द भेद है उत्पत्ति के आधार पर उनको पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर
चार विभाजन है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। ठीक है। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् तथा सम शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तत् तथा सम शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, अर्थात संस्कृत में तथा का अर्थ है समान। ठीक है। तत् का अर्थ क्या है? उसके। ठीक है। और संस्कृत में सम का अर्थ है समान। संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका कि हिंदी में भी यूज होता है बिना किसी चेंज के। सूर्य, रात्रि, चंद्र, दुग्ध, अग्नि आदि। ठीक है। अब चलिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द तद तथा भव शब्दों से मिलकर बना है। तद का अर्थ है उससे तथा भव का अर्थ है उत्पन्न या होने वाला, अर्थात संस्कृत से बनने वाला। संस्कृत भाषा के अनेक शब्द हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं और उन्हीं शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन कर उन्हें हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण से बना कान। ठीक है। सूर्य से बना सूरज, रात्रि से बना रात, चंद्र से बना चांद, दुग्ध से बना दूध, अग्नि से बना आग। चलिए नीचे कुछ तत्सम से तद्भव शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। आम्र आम, पुत्र पुत्र, पुत्र पूत, पृष्ठ पीठ, कर्म काम, पत्र पत्ता, मयूर मोर, धूम्र धुआं, निद्रा नींद, घोटक घोड़ा, मुख मुंह, मस्तक माथा, क्षीर खीर। ठीक है। गर्धव गधा, अग्नि आग, वानर बंदर, कपूत कबूतर, गृह घर, प्रस्तर पत्थर, नासिक नासिका नाक, जिह्वा जीव, दंत दांत, ग्राम गांव, उष्ट्र ऊंट, अक्षी आंख, पुष्प पुहुप, स्वर्ण सोना, गौ गाय, सर्प सांप, मांस मह, ओष्ठ ऊंट, हस्त हाथ, कपाट किवाड़, घट घड़ा, कूप कुआं। ठीक है। ये कुछ तत्सम और तद्भव शब्द थे। अब चलिए हम लोग देशज शब्द की ओर चलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा के वे शब्द जो क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में आए हों देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे पगड़ी, सड़क, खिड़की, जूता, डिबिया, थैला, लोटा, गाड़ी, पैसा, लकड़ी, चिड़िया, झुग्गी, खटपट, घोंसला, कपड़ा आदि। ठीक है। अब चलिए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कैसे शब्द होते हैं? समय समय पर आए गए विदेशी लोगों के संपर्क से हिंदी में अनेक विदेशी शब्दों का भी प्रयोग मूल रूप से होने लगा। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द ऐसे शब्द हैं जो विदेशों से आए हैं, जो विदेशी लोगों से आए हैं। जैसे डॉक्टर, पेन, स्कूल, मरीज, जहाज आदि। ठीक है। हिंदी परिभाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विदेशी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द देख लीजिए, कार, कॉलेज टिकट, पुलिस, पार्टी, रेडियो, फोटो, गैस, जज, जेल, कंपनी, इंजीनियर, पेंसिल, पेन, मशीन आदि। ठीक है। अब फारसी शब्द कौन कौन से आए हुए हैं हिंदी शब्द में? आदमी, जिंदगी, जमीन, चश्मा, शीशा, शहद, शादी, सरकार, दीवार, कम, खून, नमक, जहर, गुलाब, कमर, आसमान, अनार, याद, गुब्बारा, चेचक आदि। और अरबी शब्द कौन कौन से हैं? मुहावरा, मेहनत, दवा, औरत, कानून, मौलिक, कैदी, कलम, इनाम, शतरंज, सुबह, दफ्तर, जुर्माना, इंसाफ, किताब, कागज, खत, किला, हवा, गरीब, तकदीर, सबूत, शर्त, कुर्सी, मतलब आदि। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं?
गमला, गोभी, कमरा, गोदाम, कं कंसत्र, बाल्टी, संतरा, साबुन, तंबाकू, कमीज, मेज, पादरी, अलमारी, नीलाम, फीता आदि। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं? चाकू, कैंची, बंदूक, तोप, कूली, दरोगा, बुलबुल, कालीन, चीक, गलीचा, लाश, बहादुर, तौलिया, चाबी आदि। फ्रांसीसी शब्द कौन कौन से हैं? काजू, करतूस, कूपन, कर्फ्यू, बिगुल, कार्टून आदि। ठीक है। और चीनी शब्द कौन कौन से हैं? चाय व लीची। अब चलिए अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर दो शब्द होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जल, घर, रोटी, कपड़ा, इनका निश्चित अर्थ है तो इन्हें हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। अब चलिए निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रध, निपा, वाना, चू, कल, चै, चै आदि, इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब जो चौथा कैटेगरी है हम लोगों का, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: विकारी, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल इन सब के वजह से उनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है। जैसे राम, सूर्य, सुंदरता, पढ़ना, हम, वह, उन्हें, हरा, लाल, धरती आदि। अब चलिए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ही नहीं होता है उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जैसे अचानक, प्रतिदिन, धीरे धीरे, लेकिन, अरे, वाह, अथवा, और, के बिना। इन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक से कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं आता है, इन्हें ही हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं।